हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो देखिए, आज हम लोग एक नेक्स्ट कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं और इस कॉलेज का रिव्यू करने के पीछे काफी सारे रीजंस भी हैं। क्योंकि देखिए, काफी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिखते रहते हैं कि सर आप तो मतलब अलग अलग कॉलेज के रिव्यू करते हो, तो आप अपने कॉलेज के बारे में भी तो हमें बताइए कि जो है आपके कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या कटअप जाती है। आप अपने कॉलेज के बारे में भी तो बताइए हमें। तो देखिए, इस कॉलेज का रिव्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरा जो है एडमिशन से रिलेटेड या किसी अदर प्रोसेस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो फी स्ट्रक्चर या जो भी डिटेल्स मैं अभी बताने वाला हूँ, ये फी स्ट्रक्चर जो है 2020 बैच के लिए है। और जो मेरा फी स्ट्रक्चर था ये यहाँ से टोटली डिफरेंट था, क्योंकि मेरे टाइम पे आज से 4 साल पहले मैंने एडमिशन लिया था 2017 बैच में। तो उस टाइम पे मेरे कॉलेज का फी स्ट्रक्चर काफी कम था, मतलब रिजनेबल फी स्ट्रक्चर था। लेकिन अभी इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो गया है। तो आप लोग एक बार इन सारी जानकारी को लीजिए, और अगर आप एफर्ट कर पा रहे हैं और अगर आपको समझ में आ रही है तो आप लोग इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वो वीडियो जो है हमारी रिव्यू होगी मेरे कॉलेज यानी एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा। कौन सा? एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा। सबसे पहले इस कॉलेज की अगर बात करें तो ये कॉलेज हमारा जो है आगरा और फिरोजाबाद के बीच में है। यानी कह सकते हैं जैसे आगरा से अगर बात करें तो आगरा से ये 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब जो ताजमहल का डिस्टेंस है ना, जहाँ पे ताजमहल है, उससे 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हमारा कॉलेज लोकेटेड है। और ये टुंडला और एतमादपुर के बीच में, टुंडला एंड एतमादपुर के बीच में जो हाईवे जाती है उससे जस्ट मतलब हाईवे के जस्ट पास में ही है। और काफी खूबसूरत कॉलेज दिखता है, काफी अच्छा कॉलेज है। मतलब देखने में जो है काफी अच्छा है, आपको रोड से ही काफी बेहतरीन दिखेगा कॉलेज। अभी मैं वीडियोस में भी इसको एडिट कर रहा हूँ, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं इसकी व्यूज क्या है। तो लोकेशन इसका आगरा में है, आगरा और फिरोजाबाद के बीच में, टुंडला एतमादपुर से के पास में है। ठीक है। दूसरी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, राइट। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी ये मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है। किस में आता है? माइनॉरिटी इसकी मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है। मतलब जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। और वो प्रायोरिटी ये है कि जो है कुछ सीट्स हैं वो रिजर्व होती है। मेनली वी कैन से दैट 50% ऑफ द सीट्स इन दिस कॉलेज आर रिजर्व फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट्स और मुस्लिम कैंडिडेट्स। तो 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स। यही फायदा है और कुछ फायदा नहीं है। मतलब 50% सीट्स वो मुस्लिमों को दी जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट है तो वो ये भी सोच के इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं कि उसको यहाँ पे जो है मुस्लिम एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी 50% स्टूडेंट्स होते हैं, अदर कास्ट से भी हो सकते हैं। तो एक मतलब बहुत ही अच्छा यूनिक माहौल कह सकते हैं, जहाँ पे सारे धर्म के लोग एक साथ में रहते हैं। मुस्लिमों के लिए मस्जिद भी बनी हुई है और नॉन मुस्लिमों के लिए जो है आपकी मंदिर भी बनी हुई है कॉलेज कैंपस में ही। तो उस लिहाज से आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल बात करते हैं कि 50% सीट्स जो है मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमबीबीएस की सीट्स अगर बात करें तो इसमें 150 सीट्स किसके लिए है? एमबीबीएस के लिए है। 150 सीट्स आर फॉर द एमबीबीएस, राइट। ये सारी चीजें हो गई। अब मेनली जो है इसका फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि जो काफी लोगों की क्वेरीज होती है कि सर फीस स्ट्रक्चर अपने कॉलेज का भी तो बताइए कि मतलब क्या फीस स्ट्रक्चर है आपका। मेरे टाइम पे काफी फीस स्ट्रक्चर कम था, मैं उस चीज को रिवील नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अगर आएंगे तो आप लोग को न्यू फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही आना पड़ेगा, है ना। तो मेरे कॉलेज की जो फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेने के लिए आएंगे या आपका अलॉटमेंट मिलेगा जब आएंगे, तो फर्स्ट ईयर में जो फीस देनी पड़ेगी, सबसे पहले ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस में आप लोगों को 16,39,000 इसकी ट्यूशन फीस है।
और दूसरी बात हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस में 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख जो है इसकी नॉन एसी की हॉस्टल फीस है। दूसरी चीज अगर एसी की बात करें तो वहीं पे ये 2.5 लाख के आसपास है, 2.5 लाख राइट। 2.5 लाख ये एसी की है। डबल बेडेड रूम होता है, मतलब 2 लोग एक रूम में शेयर करना पड़ेगा, तो 1.5 लाख ईच हैज टू पे। और दूसरी बात करें कॉशन मनी की, तो आपको कॉशन मनी यानी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे। वो 1 टाइम होती है और रिफंडेबल भी होती है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो पैसा या तो आपके फीस स्ट्रक्चर में मतलब लास्ट ईयर के फीस में आपका हो सकता है एडजस्ट कर ले, या फिर आपको वो कॉशन मनी के तौर पे वो बाद में रिफंड भी हो जाएगा। मोस्टली रिफंड ही किया जाता है। तो कॉशन मनी इसकी 3 लाख रुपीज है, मतलब 1 टाइम आपको पे करना पड़ेगा, ये आपको बाद में कभी नहीं पे करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर में टोटल बात करें तो टोटल आपका फर्स्ट ईयर में क्या होता है, टोटल होता है 20,89,000 20,89,000। ये फीस आपको फर्स्ट ईयर के टाइम पे करना पड़ेगा इस कॉलेज में आने के लिए, अगर आपको अलॉट होती है तब। दूसरी चीज ये तो फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब फर्स्ट ईयर के बाद में आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी उसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर के बाद में ये आपको जब एडमिशन लेंगे उसी टाइम पे आपका 4 चेक भरवाते हैं। जैसा कि मैंने केडी मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बताया था कि वो लोग आपको 4 पोस्ट डेटेड चेक ले लेंगे कि आपका जब टाइम होगा वो चेक आपका जो है उनमें से आपका जो है पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो फर्स्ट चेक जो आपको मतलब फर्स्ट ईयर के बाद में देनी पड़ेगी, वो जो फर्स्ट चेक है वो फर्स्ट चेक आपका 24,58,500 24,58,500 फर्स्ट चेक आपका ये लगेगा। अभी और भी चीजें इनमें बताएंगे। सेकंड चेक जो आपका लगेगा, सेकंड चेक की बात करें तो सेकंड चेक आपका ये 16,39,000 16,39,000 राइट। उसके बाद थर्ड चेक भी इसका आपको लगेगा 16,39,000 ओके। अब लास्ट चेक जो फोर्थ चेक है इसकी, फोर्थ चेक में आपको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल फीस लगता है उसमें। हॉस्टल फीस अगर आप एसी लेना चाहें तो आपको 2.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, नॉन एसी लेना चाहें तो आपको 1.5 लाख के आसपास में पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको अगर टोटल करूं कि फर्स्ट ईयर की फीस और आपका 4 पोस्ट डेटेड चेक जो आपको 4 बार देनी पड़ेगी, उसको अगर मैं ऐड करूं तो उसको ऐड करने के बाद टोटल फीस आती है 84,25,000 84,25,500 रुपीज। छोटा अमाउंट नहीं है। देखिए एक बार और समझिए पहले मेनली क्या क्या चीजें मैंने बताया, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। लोग यहीं पे थोड़ा सा जो है ना सोचने लग जाते हैं कि भाई क्या है, कैसे पे करना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट ईयर में ये पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर में वो आपको फर्स्ट चेक लेंगे जो आपको पहले से भरवाया जाएगा 24,58,500। तो ये देखिए फर्स्ट ईयर की फीस से ज्यादा है, मतलब ये सेकंड ईयर में जो मेनली हमारा कोर्स पहले 1.5 साल का होता था तो उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है फीस लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट चेक है ये 1.5 ईयर के लिए ली जाती है, 1.5 ईयर के लिए ये फीस ली जाती है ना। अब उसके बाद में सेकंड चेक आपकी 1 ईयर के लिए ली जाएगी, थर्ड चेक ये 1 ईयर के लिए ली जाएगी। तो टोटल कितना ईयर हो गया, 1 ईयर इधर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड हाफ ईयर। 4.5 ईयर का कोर्स होता है आपका टोटल। मतलब यहां तक आते आते आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। तो अगर आप इंटर्नशिप करेंगे यहीं से करेंगे, क्योंकि आप परमिशन शायद बाहर से नहीं मिलता है करने का। तो जब इंटर्नशिप करेंगे तो आपको 4th चेक देनी पड़ेगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी उस टाइम पे, राइट।
तो ये 4th चेक में हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी। आप नॉन एसी लेते हैं तो आपको 1.5 लाख एंड एसी लेते हैं तो 2.5 लाख के आसपास में देना पड़ेगा। एक चीज और इसमें समझिए कि वो ये समझना है कि ये 4th पोस्ट डेटेड चेक जो आप दे रहे हैं इसको यहां तक 3rd चेक तक, ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस का है, ट्यूशन फीस का है। मतलब 16,39,000 ये क्या था, ट्यूशन फीस था। फिर उसके बाद हॉस्टल फीस भी आपको देना पड़ेगा 1.5 लाख। तो आप इसमें 3 साल की और हॉस्टल फीस 1, 2, 3 साल की और हॉस्टल फीस ऐड कर सकते हैं। तो टोटल 3 साल की कितनी हो जाएगी, 4.5 के आसपास में। अगर आप एसी लेंगे तो और इंक्रीज होगा। मतलब अराउंड इसको अगर टोटल करने के बाद में हम करें तो 84 एंड 4 मतलब टोटल 90 के आसपास में, 90 लाख के आसपास में अप्रोक्स फीस इसकी आपकी बैठ जाएगी अभी, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो ये 4 चेक दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस की है। यहाँ पे हॉस्टल फीस तो है, लेकिन इसमें इनने 4 चेक में हॉस्टल फीस ऐड नहीं किया। मतलब in spite of these tuition fees you will have to add the hostel fees here also, either 1.5 lakh or 2.5 lakh। मतलब अराउंड ओवरऑल बात करें तो 90 लाख के आसपास में इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर अभी आपको बैठ सकता है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो। देखिए यही चीज मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना था, यही चीज लोग नहीं समझ पाते हैं। बाकी सारी चीजें सेम होती है, हर जगह की स्टडीज भी सेम होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, सारी चीजें सारी फैसिलिटीज लगभग सिमिलर होती है। द थिंग दैट यू नीड टू keep in mind is the first year fees that you have to pay approx 20 lakh and 89,000 and the consecutive checks and total that is approx 90 lakh। इसके साथ साथ कुछ चीजें और जो वेबसाइट में मेंशन नहीं होती है कॉलेज की, तो वो इसका होता है आपका एग्जामिनेशन फीस। डिपेंड करता है एग्जामिनेशन फीस आपके टाइम पे कितना लिया जाता है। तो बात करेंगे अभी एग्जामिनेशन फीस की, तो ये 50,000 के आसपास में एग्जामिनेशन फीस आपका लेते हैं। हो सकता है आपके टाइम पे ये 50 से लेके 1 लाख तक के बीच में एग्जामिनेशन फीस ले सकते हैं हर साल का। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूशन फीस एंड द चेक दैट यू हैव टू गिव इन द कॉलेज। तो यही आपका जो है ना फीस स्ट्रक्चर था। दूसरी चीजें कॉलेज का और आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई कॉलेज का जो अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल काफी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे पेशेंट भी आते हैं। 650 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, 650 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है। ट्रॉमा सेंटर भी है इसका और इमरजेंसी फैसिलिटी भी है, 24/7, राइट। दूसरी चीज मैंने लिखा है यहाँ पे कॉलेज लाइफ। देखिए कॉलेज लाइफ के बारे में फिर से मैं वही कहूंगा, कॉलेज लाइफ जो है 19-20 हो सकती है, बट ओवरऑल अगर बात करें तो कॉलेज लाइफ सब जगह की सिमिलर ही होती है। अगर इस कॉलेज की बात करें, क्योंकि हम मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम स्टूडेंट्स ज्यादा हैं इस कॉलेज में, तो एक एनवायरनमेंट जो है मुस्लिमों को भी मिल जाता है कि उनके लिए मस्जिद बनी हुई है अलग से। और अगर रेस्ट की बात करें कि जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मंदिर भी बना हुआ है। मतलब ओवरऑल एक अच्छा माहौल बना हुआ है कॉलेज में, कोई परेशानी नहीं है। उन सब चीजों के रिगार्डिंग में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। दूसरी चीज बात करें कि अब इस कॉलेज में जो आपका जो है एमबीबीएस कब से स्टार्ट हुआ उस चीज का पता होना चाहिए। तो एमबीबीएस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जो फर्स्ट बैच एमबीबीएस की है, फर्स्ट बैच एमबीबीएस की 2014 की है। उसके बाद में सेकेंड बैच 2015 में आई, थर्ड बैच 2016 में आई, फोर्थ बैच 2017 में, राइट। 2018 में कोई बैच यहाँ पे नहीं आया था। जैसा केडी मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने बताया था कि 2018 बैच के लिए परमिशन इन कॉलेज को नहीं मिला था। उसके बाद 2019 बैच भी आई है और 2020 बैच भी आई है। देखिए हुआ ये कि 2018 बैच में जब इसको परमिशन नहीं मिला उसके बाद में जो है कॉलेज रिकॉग्नाइज हो गया। तो मतलब अब आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है कि आगे बैच आएगी कि नहीं आएगी। आगे आपकी जो है बैच कंटिन्यूसली अभी आएगी। अब एफिलिएशन की इसको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कॉलेज रिकॉग्नाइज हो चुका है। क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी जो फर्स्ट बैच 2014
और 2015 यहाँ से एमबीबीएस करके अब निकल चुके हैं, तो कॉलेज अब रिकॉग्नाइज हो गया है, राइट। दूसरी चीज ये कि ये कॉलेज आपका एफिलेटेड है अभी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दैट इज इन आगरा, तो इससे एफिलेटेड है। दूसरी चीज पीजी सीट्स भी इस कॉलेज में आ चुकी है, लगभग सारे क्लिनिकल सीट्स अभी अवेलेबल है इस कॉलेज में। मतलब आप एमबीबीएस के बाद भी अगर इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नीट पीजी का एग्जाम दे करके फिर से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस वाज द होल रिव्यू रिगार्डिंग माय कॉलेज दैट इज एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा। प्लीज अब इससे ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस मेरे से मत कीजिएगा आप लोग कि सर आपको कितना देना पड़ा था, क्योंकि उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। मेरा फाइनल अब मतलब मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैंने अपनी पूरी फीस कॉलेज को दे दी है, जितना भी देना था। बस इतना कहूंगा कि उस टाइम पे जब मैंने एडमिशन लिया था तो पूरे यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मेरे कॉलेज की फीस सबसे कम थी, और अभी जो है मेरे कॉलेज की फीस यूपी के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकंड या थर्ड हाईएस्ट फीस इस कॉलेज की है। सो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।